तो जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग गेंडा प्रयोजना के बारे में पढ़े थे और प्रयोजना वाला टॉपिक ही चल रहा था हम लोगों का। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बना बना के हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो हम लोग वो सॉल्व हो जाए। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे हुंगल प्रयोजना। कौन सी प्रयोजना? हुंगल प्रयोजना। फिर वही बात, कोई भी प्रयोजना क्यों आती है, उसका उद्देश्य क्या होता है, कारण क्या होता है। तो इसका कारण भी वही रहेगा, क्योंकि इसकी संख्या में तीव्र कमी आ रही है। क्योंकि जो हुंगल है ये यूरोपियन रेनडियर प्रजाति का होता है। रेनडियर किस प्रजाति का? रेनडियर प्रजाति का। तो जो हुंगल किस प्रजाति का जानवर है? तो ये तो जो हुंगल है तो यूरोपियन प्रजाति में कौन सी प्रजाति में आता है? तो रेनडियर प्रजाति में आता है। तो इसकी संख्या में तेजी से कमी आ रही है। क्योंकि हुंगल केवल एक ही स्थान में पाया जाता है भारत में, वो भी कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। तो याद रखिए, भी इंपॉर्टेंट है, हुंगल केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, वो भी कहाँ के? तो कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ? तो कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। इसी को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1970 में हुंगल परियोजना को लाया गया और फिर इनकी संख्या में वृद्धि हुई और अभी तक इनकी संख्या 263 के आसपास है। तो चलिए, बस थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसे देख लेते हैं। 5 मिनट या 6 मिनट का टॉपिक होगा। तो चलिए, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आज हम लोग को कौन सी परियोजना पढ़ना है? हुंगल परियोजना। कौन सी परियोजना? हुंगल परियोजना। तो याद रखिए, कौन सी परियोजना पढ़ना है हम लोग को आज? तो हुंगल परियोजना। चलिए, अगर ध्यान से देखें तो हम लोग परियोजना का कारण क्या है? तो परियोजना का कारण है तेजी से कम होती संख्या। कम होती संख्या। इसमें थोड़ा सा टॉपिक अगर हम लोग देखें नोट बिंदु के रूप में, तो क्या है कि ये जो हुंगल है, ये हुंगल ये यूरोपियन रेनडियर प्रजाति का रेनडियर प्रजाति का जंतु है। रेनडियर प्रजाति का जंतु है। तो इसी की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संख्या में वृद्धि करना। किसमें वृद्धि करना? संख्या में वृद्धि। अगर आगे हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बन सकता है वो ये बनेगा कि जो ये जो हुंगल पाया जाता है केवल और केवल एक ही स्थान में पाया जाएगा। कहाँ? तो ये पाया जाएगा कश्मीर के किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो ये कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये पूरे भारत में, याद रखिए, ये पूरे भारत में। कहाँ? तो ये पूरे भारत में, ओवरऑल भारत, पूरे भारत में केवल कहाँ? तो कश्मीर में। और कश्मीर के कहाँ? किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। तो इन्हीं की संख्या में वृद्धि करने के लिए हुंगल परियोजना लाया गया। और एक कब लाया गया? तो 1970। याद रखिए, सीक्वेंस में पूछा जाता है कब लाया गया? 1970 में लाया गया। और अंत में चूंकि ये IUCN के संकटग्रस्त सूची में थे। किस सूची में थे? संकटग्रस्त सूची में। संकटग्रस्त, इसलिए इनको संरक्षण प्रदान किया गया। और अभी तक इनकी संख्या में जो वृद्धि हुई है वो 263 हुंगल पाए जाते हैं। कितने हुंगल? 263 हुंगल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हुंगल परियोजना लाने का उद्देश्य था, चूँकि ये केवल और केवल पूरे भारत के कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और इनकी संख्या में कमी आ रही थी। तो इनके समय वृद्धि करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1970 में हुंगल परियोजना को लाया गया। क्योंकि ये IUCN के संकटग्रस्त लिस्ट में शामिल थे तो इनको संरक्षण देना जरूरी था। और फिर भारत सरकार के सतत प्रयास की वजह से आज इनकी संख्या बढ़ के 263 है। तो ये था हुंगल परियोजना। तो हम लोग इसी क्लास में देख लेते हैं हुंगल परियोजना के बाद कस्तूरी मृग परियोजना। इस वीडियो में, चूंकि छोटा सा वीडियो बन जाएगा, तो हम लोग 5 या 6 8 मिनट का वीडियो और भी इसमें ऐड कर देते हैं और इसी में देख लेते हैं कस्तूरी मृग परियोजना। और हम लोग के जो परियोजना वाला टॉपिक चल रहा है ये एक और क्लास ले लेंगे, उसी में खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कस्तूरी मृग परियोजना। तो चलिए, जैसे कि अभी हम लोग इसी टॉपिक में कस्तूरी मृग परियोजना के बारे में भी पढ़ लेते हैं। कौन सी परियोजना? कस्तूरी मृग परियोजना।
तो याद रखिए जो कस्तूरी मृग होता है केवल नरों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केवल और केवल नरों में पाया जाता है। चूंकि इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है, किसकी वजह से? तो याद रखिए जो कस्तूरी मृग होता है इसमें विशेष प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? औषधीय गुण। और इसमें विशेष प्रकार के सुगंध होते हैं, जिसकी वजह से इनका अवैध शिकार किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो इनका अवैध शिकार किया जा रहा है। अवैध शिकार से इनकी संख्या में तेजी से कमी आ रही है। इसी वजह से IUCN के द्वारा, किसके द्वारा? IUCN के द्वारा कस्तूरी मृग परियोजना को लेके आया गया और फिर इसका लगातार विस्तार किया गया। तो आज हम लोग जो टॉपिक, इसी टॉपिक में मुगल परियोजना वाले टॉपिक में कस्तूरी मृग परियोजना को ऐड कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कस्तूरी मृग परियोजना। कौन सी परियोजना? कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना। इसका कारण क्या था? इसका कारण था क्योंकि इनमें कस्तूरी मृग केवल नर में होते हैं, केवल नर में। तो इनमें क्या है? इनमें यह है कि इनमें विशेष प्रकार के औषधीय गुण पाई जाती है। किसमें? कस्तूरी मृग में औषधीय गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो कस्तूरी मृग में विशेष प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें विशेष प्रकार का सुगंध होता है। क्या होता है? सुगंध, जिसकी वजह से इनका अवैध शिकार हो रहा है। क्या हो रहा है? अवैध शिकार। क्यों? लालच में। किसके लालच में? पैसों की। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इनकी अच्छी खासी कीमत होती। बाजारों में इनके बदले अच्छा पैसा मिल जाता है, तो लोग इनका अवैध शिकार करके बाजारों में इसको सप्लाई कर देते हैं या बेच देते हैं। तो इनकी संख्या में क्या आ रहा है? कमी। और इसी कमी को रोकने के लिए किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा क्या लेके आया गया? तो कस्तूरी मृग परियोजना। फिर इसके बाद इसको सबसे पहले कस्तूरी मृग परियोजना को सबसे पहले कस्तूरी मृग परियोजना को सबसे पहले उत्तराखंड के, कहाँ? तो उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? केदारनाथ अभ्यारण्य में शुभारंभ किया गया। कहाँ शुभारंभ किया गया? केदारनाथ अभ्यारण्य में क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। तो याद रखिए ये जो परियोजना को लेके आया गया, इसको सबसे पहले कहाँ शुभारंभ किया गया? तो केदारनाथ अभ्यारण्य में इसका शुभारंभ किया गया। और बाद में इसका विस्तार करते हुए उत्तराखंड के ही बद्रीनाथ अभ्यारण्य में लाया गया। बद्रीनाथ अभ्यारण्य में लाया गया और फिर इसको हिमाचल प्रदेश के शिकारी देवी अभ्यारण्य में भी शुरू किया गया। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के शिकारी देवी अभ्यारण्य में शुरू किया गया। और फिर देखा गया कि इनकी संख्या में वृद्धि हुई। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो परियोजना था कस्तूरी मृग परियोजना, जो 1970 में, कब? याद रखिए दोनों हुंगल और कस्तूरी दोनों 1970 में ही लाए गए। 1970 में किसके द्वारा लाया गया? IUCN के द्वारा। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार है सिक्किम के चंबा घाटी। कौन घाटी? सिक्किम के चंबा घाटी से लेके, याद है सिक्किम के नहीं तो हिमाचल प्रदेश रहेगा, सॉरी, हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से लेके सिक्किम के, कहाँ? सिक्किम के हिमालयन क्षेत्रों तक है। कहाँ है? हिमालयन क्षेत्रों तक। तो याद रखिए कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में IUCN के द्वारा लाया गया, क्योंकि इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही थी। इनका अगर हम देखें सबसे पहले कस्तूरी मृग परियोजना कहाँ जब चलाया गया तो उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में, और बाद में इसका विस्तार करते हुए उसी उत्तराखंड के बद्रीनाथ अभ्यारण्य में और फिर हिमाचल प्रदेश के शिकारी देवी अभ्यारण्य में चलाया गया। इसका जो विस्तार हम लोग ध्यान से देखें तो इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से लेके कहाँ तक? सिक्किम के हिमालयन क्षेत्र तक स्थित है।
तो बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो प्रयोजना बची है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।